नमस्कार, मैं मिथिलेश अपने यूट्यूब चैनल साहेब ज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग शिष्ट गीत का जो खंड ख था, इसका सिलेबस का जो खंड ख है, खंड ख में है आपका 2 नंबर में है शिष्ट गीत। जो ये वाला सेक्शन है दोस्तों, जो 2 नंबर में जो शिष्ट गीत दिख रहे हैं, ये शिष्ट गीत देख रहे हैं। शिष्ट गीत हम लोगों ने कर चुका है। शिष्ट गीत 10 शिष्ट गीत था जो कि हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कविता। हम लोग एक तरफ से ही पूरा सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और कविता के बाद में फिर नीचे जो है नाटक है, कहानी है, सब कुछ हम लोग करेंगे। हम लोग उसके बाद में फिर हम लोग 1 नंबर में ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे, व्याकरण की तरफ भी हम लोग जाएंगे। जो खंड क में दिया हुआ है, जो व्याकरण है खंड क में, यहाँ भी हम लोग जाएंगे, इसे भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसे हम लोग लास्ट में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग जब 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसमें आ जाएंगे। खोटा भाषा के जो लोकगीत हैं, इसके अंदर में जो संस्कार गीत, पर्व त्यौहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, सामान्य गीत, ये सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग दोस्तों सीधा चलते हैं। जो एक पथिया डोंगल महुआ जो है, जो कि शिष्ट गीत के साथ में जो कविता है, कविता जो है एक पथिया डोंगल महुआ, ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों, एक पथिया डोंगल महुआ, इसका जो संकलन या संपादक संतोष कुमार महतो हैं। से प्रथम 10 कविता है। उन 10 कविता को हम लोग बारी बारी, उम्मीद करते हैं एक वीडियो में 2 कविता ही देखेंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अच्छा नहीं होता है और अच्छा से समझना हमारा उद्देश्य है। अच्छा से हम लोग समझें, उसमें विचार करें। इसके बाद हर वीडियो में हम लोग 2-2 कविता देखेंगे। 5 वीडियो के अंदर में 10 कविता ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग सीधा चलते हैं दोस्तों उस कविता पे। ये है हमारा दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, एक पथिया डोंगल महुआ। क्या है कि इसका बुक उपलब्ध नहीं हो पाया है। हम लोग पीडीएफ के माध्यम से ही कहीं कहीं से अपना डॉक्यूमेंट व्यवस्था करने के बाद में हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो एक पथिया डोंगल महुआ है। इसके बाद में फिर है खोटा कविता संग्रह है। एक खोटा कविता संग्रह है, न कि गीत नहीं है, ये कविता का संग्रह है। कई सारा कविता, अलग अलग कविता है जिसका कि लेखक अलग अलग है। सभी कविता का लेखक अलग अलग हैं। उन लोगों का जो अलग अलग कविता है, सभी लेखक का जो अलग अलग कविता है, सभी कविता को एक जगह समेटने का जो काम किया है, वो संतोष कुमार महतो जी ने किए हैं। संतोष कुमार महतो जी ही किए हुए हैं, जो बहुत अच्छे कवि हैं खोटा का। और एक जगह समेटने के बाद में उसका नाम दे दिया गया एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ की यदि हम लोग बात करें, इसका अर्थ क्या होता है, तो एक पथिया मतलब होता है छोटा सा बिछनी। बिछनी मतलब एक टोकरी होता है ना, जो बांस का बना हुआ जो टोकरी होता है, दौरी जिसको बोलते हैं गाँव घर में, तो उसी का एक छोटा सा रूप होता है एक पथिया। पथिया मतलब होता है आपका, एक पथिया मतलब वही बिछनी हो गया, ठीक ना। एक पथिया डोंगल महुआ, डोंगल महुआ मतलब होता है चुनना। एक पथिया चुना हुआ जो, एक पथिया चुना हुआ जो महुआ होता है, महुआ मतलब चुनना होता, डोंगल मतलब चुनना होता है, महुआ समझ ही रहे हैं। माने एक बिछिया जो है सो महुआ चुनने का अर्थ यहाँ पे देता है। तो हम लोग इसी का आगे देखेंगे दोस्तों। जिसका पहला कविता है, ये वाला है दोस्तों, पहला कविता इसका, हमनी सब एक। हमनी सब एक है। इसका जो राइटर है, इसका राइटर है, ये है दोस्तों इसका राइटर श्रीनिवास पांडुरी। श्रीनिवास पांडुरी जो कि खोटा का पुरोधा माना जाता है, खोटा का बहुत बड़ा ज्ञाता है, इन्हीं के लिखा हुआ है श्रीनिवास पांडुरी जी का। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों कविता पे। जी है
यही है हमनी सब एक। हमनी सब एक है जो कि स्वर्गीय है, ये बहुत पहले हमारे साथ छुट चुके हैं। ये हैं श्रीनिवास पांडे जी, श्रीनिवास पांडे जो कि बहुत पहले ही हम लोग के बीच से जा चुके हैं। इन्हीं का कविता है ये हमनी सब एक। इसी कविता की बात करेंगे हम लोग। इसमें कह रहे दोस्तों, आपको अच्छा से स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन हो सके तो आप नोट कर सकते हैं उसे। नोट करने के बाद में जब दिल करे तो आप उसे पढ़ सकते हैं। कह रहा है दोस्तों, एक 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 हमनी सब एक। कह रहा है एक 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 हमनी सब एक, मतलब एक 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 हम लोग सब एक हैं। भिनु भिनु बोली भाषा, लिख रहा है भिनु भिनु बोली भाग। भाग मतलब होता है अपनी भाषा होता है। भिनु भिनु बोली भाषा, भिनु भिनु भेक, भिनु भिनु भेष। भेक मतलब अलग अलग बोली भाषा है और अलग अलग भेष है। ताबो हमनी एक, फिर भी हम लोग एक हैं। अलग अलग बोली है, भाषा है, फिर भी हम लोग एक हैं। हम यहाँ पे यदि लाइनिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको शायद समझने देख पाने में दिक्कत हो रहा हो, इसीलिए हम लोग साइड में से इशारा करेंगे आपको, आप समझिएगा। बोली भाषा भेष सब अलग अलग है, फिर भी हम लोग सब एक हैं। इसके बाद कह रहा है दोस्तों, इस लाइन में देखें, एके रकम घर दुआर। एके रकम घर दुआर मतलब एक जैसा घर दुआर है। एके रकम गांव, एके जैसा गांव भी है। एके रकम घर दुआर, एके रकम गांव भी है। एके रकम शादी ब्याह, एके रकम शादी ब्याह, एके रकम भाव। एक रकम का शादी विवाह भी हम लोग का होता है। एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ, एके रकम पूजा पाठ। तोरिए यात्रा एक, तबो सब कुछ एक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक रकम हम लोग का घर द्वार भी है, एके रकम हम लोग का गांव भी है, एके रकम शादी विवाह भी होता है, एके रकम भाव होता है, एके रकम सबका भाव भी है, मतलब अपना अपना विचार सबका एक है। एके रकम सबका पूजा पाठ होता है, तब वो हम लोग सब एक हैं। इसके आगे है दोस्तों, इससे हम लोग देखते हैं एक 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 हमनी सब एक। इसके बाद में अगला लाइन में कहा जा रहा है दोस्तों, जे ईंटे मंदिर मस्जिद। जे ईंटे मंदिर मस्जिद मतलब जिस ईंटा से मंदिर और मस्जिद बना है, वह ईंटे चर्च, वह ईंटा से, उसी ईंटा से चर्च भी बना है। जे पढ़ते पुराण, जे पढ़ते पुराण माने जे पढ़ता है पुराण, पुराण को जो पढ़ता है, पुराने वह अर्थ, पुराने वह अर्थ है, पुराने का भी वह अर्थ है, पुराण का भी वह अर्थ है। इसका मतलब जैसन उपदेश मोला पादरी, जैसा उपदेश मोला पादरी वैसने पंडित देत। जिस तरह का उपदेश मोला यानी कि मुस्लिम जो होते हैं, उनका जो धार्मिक गुरु जो होते हैं, जैसा उपदेश वो देते हैं और जैसा उपदेश पादरी देते हैं, ठीक वैसा ही उपदेश हमारा पंडित भी देते हैं। जो हमारा हिंदू धर्म में जो पंडित जी होते हैं, पूजा कराते हैं, वो भी वैसा ही उपदेश देते हैं, एक ही जैसा उपदेश देते हैं। इसके बाद फिर है अगली पंक्ति, एक 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 हमनी सब एक। हमनी संगे ओहे बात, हमनी संगे ओहे बात, दूर जितना जड़ से पात। हम लोग साथ में वही बात होता है जितना कि जड़ से पतई के बीच में जितना दूरी होता है, लेकिन लगाव, जड़ से पतई के बीच में दूरी होता है, लेकिन लगाव इतना होता है कि पत्ते के बिना जड़ नहीं, जड़ के बिना पत्ता नहीं, एक दूसरे का लगाव है। रकत दुयो एक मतलब ब्लड भी, खून भी दोनों का एक ही है, खून भी दोनों का एक ही है। इसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा और आगे है, जो कि अगली पेज में है, हम लोग उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। ये है एक 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 हमनी सब एक। उसके बाद में साधना की धरती हमने पूर्वी,
हम लोग का जो धरती है वो साधना का धरती है। साधना साधना समझ रहे हैं ना, जो पूजा पाठ में जो लीन होते हैं, वही कह रहा है साधना की धरती हमनी पूर्वी। साधना धरती, साधना का ही धरती हम लोग का। सुंदर एक सुंदर फूल, सुंदर एक सुंदर फूल, एक से एक सुंदर सुंदर फूल है, एक से एक सुंदर सुंदर फूल है। इसके बाद में है बंधुतेक नदी हमने बांधी, बंधुतेक नदी हमने बांधी, माने दोस्ती का जो नदी होता है वो नदी हम लोग बांधते हैं। दोस्ती का जो नदी होता है वो हम लोग बांधते हैं। आपन अस्थि कुल, हम लोग अपनी अस्थि से, अपनी हड्डी से, अस्थि से, अस्थि बोलते हैं ना उसको, अस्थि, अपन अस्थि कुल, अपने कुल के जो अस्थि होते हैं, हड्डी होते हैं, उससे हम लोग दोस्ती का बांध बांधते हैं, दोस्ती का नदी बांधते हैं। बंधुतेक नदी हमने बांधी, दोस्ती, दोस्ती से हम लोग मैंने प्रेम से बांधते हैं। इसका अगला है निष्ठाक धरती हमने करी, निष्ठाक धरती, निष्ठा मतलब एक तरह का पूर्ण विश्वास जो बोलते हैं, निष्ठा, पूर्ण विश्वास, उसी की बात कहा जा रहा है। निष्ठाक धरती हमने करी शांतिक अभिषेक, हम लोग शांति का अभिषेक करते हैं अपने विश्वास से, निष्ठा धरती। उसके बाद में है एक 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 हमनी सब एक, एक 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 हमनी सब एक। इसके बाद में नीचे कहा गया है दोस्तों, एक एक पानी मिटवी प्यास, एक एक पानी मिटवी प्यास, साहित्यक माटी बास। एक के पानी से हम लोग का प्यास भी मिटता है, चाहे कोई भी हो, एक ही पानी पीना पड़ता है, उसी से हम लोग का प्यास मिटता है। साहित्यक माटी बास, उसी मिट्टी में हम लोग का, शांति की माटी में वास हम लोग का होता है, मतलब वही मिट्टी में हम लोग, एक ही मिट्टी में हम लोग वास भी करते हैं। दुखे खेते हमने करी, दुखे खेती हमने करी, मीठा आनंद चास। दुख की जो खेती होता है, उस दुख की खेत में, दुख के खेत में हम लोग मीठा मतलब मिठास का खेती करते हैं। दुख का, दुखे खेती हमने करी, मीठा आनंद चास, माने आनंद का, प्रेम का हम लोग चास मतलब खेती करते हैं, प्रेम का हम लोग खेती करते हैं। इसके बाद में हमने देखी एके जनेक, हमने देखी एके जनेक, अनेकों देखो एक, हम लोग एक में अनेक देखते हैं और अनेक में एक को देखते हैं, माने एक तरह का एकता का प्रतीक यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसके बाद में एक और लाइन है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक 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 हमनी सब एक, हमने भावे कुछ बंदर, हमने भावे कुछ बंदर, माने हम लोग कुछ बंदर जैसा काम करते हैं, कुछ कमी है हम लोगों में। तो क्या कमी है, बोलते हैं चीज़े खातिर मायक आचर, चीरे खातिर मायक आचर। हमने हमने मांझे कुछ बंदर, हम लोग के बीच में कुछ ऐसे बंदर हैं जो कि चीरे खातिर मायक आचर, माँ के आंचर को चीरने के लिए, मतलब माँ के आंचर को चीरना चाहते हैं। ऐसे कुछ कुछ हम लोग में है, नादान लोग, बेवकूफ़ लोग रहते हैं। उसके बाद में फिर क्या है इस लाइन को, उगलत जहर उगवत आग, उगलत जहर मतलब जहर उगलते हैं मुंह से, जहर उगलते हैं, और आग, और उगवत आग और लगवत आग मतलब जहर उगलते हैं अपने मुंह से और आग लगा देते हैं कहीं पे भी, कहीं पे मतलब किसी को दुख दे देते हैं। रचत नरमेद, और एक तरह का समझिए षड्यंत्र रचते हैं, मुंह से आग निकालते हैं और कहीं भी मुंह से जहर निकालते हैं, कहीं भी आग लगा देते हैं और एक तरह का षड्यंत्र रच देते हैं। इस टाइप से हम लोग के बीच में कुछ लोग रहते हैं। और ये अंतिम के साथ में ही बोल रहा है दोस्तों, जो रिपीट हो चुका है, एक 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 हमनी सब एक, एक 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 हमनी सब एक। ये यहाँ पे जो पहला जो कविता था, हमनी सब एक, हमनी सब एक की जो कविता है दोस्तों, ये यहाँ पे समाप्त होता है, ये कविता यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद में फिर इसका जो द्वितीय कविता था, द्वितीय कविता है दोस्तों ये वाला, द्वितीय कविता जो ये है, आगू करब अपन देश। हम लोग इसी कविता में इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं, आगू करब अपन देश, आगू करब अपन देश। हम लोग अपना देश को आगू करेंगे, मतलब आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे अपने देश को। इसका श्री सुकुमार जो हैं लेखक हैं, उन्होंने ही इस
कविता को लिखे हुए हैं और इसी को हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा जाता है दोस्तों, आवा आवा सभिन मिल मैस, कहा जा रहा है आवा सभिन मिल मैस आगू करब आपन देश। आइए सभी लोग मिल करके हम लोग अपने देश को आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हामिन छोटा नागपुर बासी, हामिन छोटा नागपुर बासी, एके ठिनक सभिन चासा चासी। हम लोग जो हैं छोटा नागपुर का हम लोग बासी हैं, मतलब रहने वाले हैं। एक के जगह का हम लोग किसान भी हैं। चासा चासी मतलब होता है किसानी। हम लोग एक ही जगह का हैं। इसके बाद में है दोस्तों, कह रहा है छुआ जवान आवा, पदुआ किसान आवा। छुआ जवान माने बच्चा, नौजवान, किसान सब कोई आवा। घर के गृहिणी आवा, हिंदू मुसलमान आवा। घर के गृहिणी आवा, घर में रहने वाली जो हैं वो लोग भी आइए। और हिंदू मुसलमान आवा, आवा सभी नर नारी, कदवाही कांधा जोरी। कह रहा है कदवाही कांधा जोरी माने सभी लोग आइए। छुआ आइए माने बच्चा आइए, सियान आइए और किसान आइए। घर में जो रहने वाली गृहिणी है वो लोग आइए, हिंदू आइए, मुसलमान आइए। आवा सभी नर नारी माने जितना भी स्त्री पुरुष हैं। कांधावाही कांधा जोरी माने सभी लोग कांधा जोड़ के आइए, सभी लोग कांधा जोड़ के आइए। इसके बाद पटेबै सभिन पारी पारी, पटेबै सभिन पारी पारी, लह लह करते फुलवारी। हम लोग सभी लोग जो हैं बारी बारी से पटाएंगे इस समाज फुलवारी रूपी समाज को पटाएंगे। और पारी पारी जो पटाएंगे, इससे क्या होगा कि लह लह, इससे क्या होगा कि लह लह करते फुलवारी। हम लोग का जो फुलवारी है, समाज जो है वो लहलहाने लगेगा, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसी का है आगे आवा सभिन। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। इसमें क्या बोल रहे हैं कवि जी, आगे बोल रहे हैं कवि जी, एके गठरी हमने गीता बाइबिल कुरान बांधा। एके गठरी मतलब वो एक मोटरी में हम लोग गीता, जो कि गीता है, गीता, बाइबिल और कुरान को बांधेंगे एक ही झोला में। गठरी मतलब एक ही झोला कहिए चाहे गठरी कहिए। गठरी मतलब होता है गठरी, मोटरी जो होता है उसी के बारे में कहा जा रहा है। एक ही झोला में रखेंगे चाहे मोटरी में बांधेंगे। जौर भई के एके हाड़ी, आपन आपन भात रांधब। मतलब हम लोग एके हाड़ी में अपना अपना भात रांधेंगे, अपना अपना जो खाना है वो रांधेंगे, मतलब बनाएंगे। रांधना मतलब होता है बनाना। जौर भई के माने जमा होकर के एके हाड़ी में अपना अपना भात बनाएंगे, खाना बनाएंगे एक तरह का। जौर मतलब होता है जब जमा होकर के। कुछ कुछ अंधर राती बायर देबै प्रेमिक बाती। कह रहा है दोस्तों, कुछ अंधार राती बायर देबै प्रेमिक बाती। कुछ मतलब जो एकदम पूरा काला अंधेरी रात जो होता है उसके बारे में बोल रहा है कि कुछ अंधार राती बायर देबै प्रेमिक बाती। मैंने जो अंधेरा पूरा है उसमें हम लोग प्रेम की जो दीपक होता है, बायर देबै प्रेमिक बाती मैंने प्रेम का जो दीपक होता है वो हम लोग जला देंगे। इसके बाद खैबै सभिन एके पाती, भेद भावेक मार देबै लाती। माने हम लोग सब एक साथ में, खैबै सभिन एके पाती माने एक लाइन में बैठ के हम लोग एक साथ में बैठ के खाएंगे। और भेदभाव एक मार देबै लाती, जो भेदभाव जो होता है, जो समाज में भेदभाव कुरीतियाँ जो लाता है, उस भेदभाव को हम लोग लात से मार देंगे। इतना लात से मारेंगे कि वो दूर चल जाएगा। ठीक है, उस समाज में नहीं आने पाएगा। इसके बाद में है, इसी को दोहराया गया है
आवासभिन। आवासभिन दोहराया गया है ऐसे, आवासभिन मिल मैस आगू करब अपन देश। आवासभिन मिल मैस आगू करब अपन देश। थोड़ा सा और एक पंक्ति है दोस्तों इसमें, इसको देख लेते हैं। नारी के मान देबई साँझे बिहान देबई। नारी जो होती है दोस्तों हमारे समाज में, हमारी माँ बहन चाहे जो भी हो, नारी के मान देबई, उनको मान देंगे मतलब प्रतिष्ठा देंगे, इज्जत देंगे। नारी के मान देबई साँझे बिहान देबई, सुबह शाम उनको हम लोग प्रतिष्ठा देंगे। एकरा उठावे खातिर ढिड़गर जोगान देबई, इसके उठाने के लिए हिम्मत देंगे। नारी को उठाने के लिए हिम्मत देंगे। ढिड़गर मतलब पूरा हिम्मत वाला जोगान देंगे हम लोग। इसके बाद में नारी बिना सृष्टो नाय, भाई देख सभिन माय। नारी के बिना कोई सृष्टि ही नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी लोग कहीं न कहीं हर रूप से अपने माँ का पुत्र हैं, और नारी के बिना ये सृष्टि रचा ही नहीं जा सकता है। माँ का, औरत का, नारी का बहुत बड़ा रोल होता है। यही बात कहा जा रहा है, भाई देख सभिन माय। भाई देख सभिन, भाई मतलब कहना। इसके बाद में है दोस्तों अगली लाइन है, घार घार जगेबई, घार घार जगेबई, जाई जाई सुकुमारे गीत गाई गाई। घार घर में माने हर घर में हम लोग जगाएंगे, हर घर में हम लोग जगाएंगे, घर घर में हम लोग जगेबई माने हर घर में हम लोग जगाएंगे, जा करके हम लोग जगाएंगे लोगों को। और सुकुमारे गीत गाई गई माने सुकुमार जी का जो गीत है, एक कविता जो है वो गा करके हर घर के लोगों को हम लोग जगाया करेंगे। उसी का आगे है, आवासभिन मिल मैस आगू करब अपन देश। दोस्तों हम अपने स्तर से आपको समझाने के पूरा प्रयास किए हैं, और हमको उम्मीद है, हमें लगता है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। ये पहला वीडियो है दोस्तों इसका, कविता का, एक पथिया डोंगल महुआ का। और इसी तरीक़े से हम लोग दूसरे और दूसरे वीडियो में, उसके बाद में एक तरफ से हम लोग बढ़ते जाएंगे। जैसे ही हमारा कविता ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपना प्यार दिखाइए दोस्तों, सहयोग दिखाइए, ताकि हम और आने वाला वीडियो शूट करते रहें, वीडियो हम लाते रहें आपके लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और जो एग्ज़ाम है दोस्तों, एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में ऐसा लगता है कि बहुत लोगों का मानना होता है कि नहीं हम सिर्फ बैठ जाएं, लेकिन बैठना एग्ज़ाम का पर्पस नहीं होता है। एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना एग्ज़ाम का पर्पस होता है। आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग पेपर 3 का भी हम लोग करते रहेंगे। पेपर 3 जब ये पेपर 2 हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग पेपर 3 में भी चलेंगे दोस्तों। पेपर 3 में चल करके जो भारत का जीके, झारखंड का जीके सब हम लोग कंप्लीट करेंगे एक तरफ से, जिसमें कंप्यूटर है, साइंस है, गणित है। गणित तो हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों, लेकिन बाकी गणित को छोड़ करके बाकी सब पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।